तो मैं घमंडी नहीं हूँ और ना ही मैं आपके मैसेजेस को इग्नोर करती हूँ। हम दोनों को थोड़ा बहुत लड़ाई हो रही थी, ये कह रही मुझे वीडियो मत बना। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, जिस तरीके से आपने पूरी डेडिकेशन के साथ ये कंप्लीट किया है उसी तरह से आपको इसका फल भी मिले। यहाँ पे हमारे गुन्नी महाराज भी आ चुके हैं। एक्सपीरियंस रहा, पूरे डेडिकेशन के साथ मैंने किया है 10 दिन का अपने भाषा में पूरे हाँ ये बोलना नहीं चाह रही थी लेकिन मैंने देख लिया इनको गलती से। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री केदार। मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एक और नई वीडियो में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के लगभग 8 बजे से और चिवगी नारायण की सुंदर सी झूसी मोहल्ले से। आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना है, कुछ इस तरीके से। आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप खिली हुई है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और सामने वाली सारी पहाड़ियाँ साफ नज़र आ रही है। बाकी आज आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है और सूरज की किरणें चारों तरफ बिखर रखी है। और ये रहा हमारे झोसी गांव का सुंदर सा माहौल। बाकी सारे लोग अपनी छत पे बैठ रखे हैं। आज के सुंदर मौसम को दिखाने के बाद आज मिलाती हूँ मैं आप लोगों को सुंदर सी कन्याओं से। हेलो, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। और आज है दुर्गा नवमी, तो हमारे यहाँ आ रखी हैं कन्याएं यानी दुर्गा के रूप में। और हमारे पास बस 5 कन्याएं थी क्योंकि हमारे पड़ोस में हमारे गांव में कन्याओं की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए। तो ये रही सबसे पहले आकाशी, क्या ये है पीछे से सौम्या, ये है ईवा, हेलो, अवनी, अंशिका, हेलो। तो सब लोग आज दुर्गा माता बनी है, हमारे लिए दुर्गा माता का रूप है आज। तो इन सब की पूजा कराएंगे और ये आ रखे हैं कन्या जमाई के लिए। तो सबसे पहले अब करेंगे हम कन्या पूजा। आज मैं मिलाती हूँ आप लोगों को अपनी छोटी वाली बहन से, और ये है दिव्या, खुश रहो। तो दिव्या ने 9 दिन का व्रत लिया था, तो 10 दिन का व्रत लिया था। मैं बार बार भूल रही हूँ, रिमाइंड कराना पड़ रहा है मुझे। तो मैं पूछना चाहूँगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इन 9-10 दिनों में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने कभी 1 दिन का भी व्रत नहीं रखा था, तो 10 दिन का व्रत मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं दवाइयाँ लेती हूँ इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपनी हेल्थ का। बट डिस्पाइट दैट मैंने बहुत अच्छे से पूरा 10 दिन का व्रत किया है। पूरे दिया वगैरह से लेके अपनी हरियाली से लेकर, और मेरी हरियाली भी बहुत अच्छी है, जबकि इतनी हमारे यहाँ गर्मी नहीं है तो चाहिए होती है। बट बहुत अच्छी मेरी हरियाली हुई और बहुत अच्छा मेरा 10 दिन का एक्सपीरियंस रहा। पूरे डेडिकेशन के साथ मैंने किया है 10 दिन का व्रत। और जो विश है आई होप कि पूरी हो जाए, भगवान मेरी कृपा बनाए। और उसके अलावा भी बहुत कुछ आया है, बहुत कुछ 10 दिन में मैंने एक्सपीरियंस किया है और तो बहुत अच्छा लगा कि ये भी हो सकता है मुझसे, क्योंकि मुझे लगता नहीं था। आई एम अ फूडी पर्सन, तो सोचा ही नहीं था कभी कि 10 दिन का व्रत भी मुझसे दिख रहा है यू आर अ फूडी पर्सन। एक बात कहना चाहूँगी कि अगर हम लोग फास्ट लेते हैं, चाहे 9 दिन के नवरात्रि के व्रत हो या तो कोई भी लोग जो भी लेते हैं, बहुत दिनों तक व्रत लेते हैं, बट कहा जाता है कि जब हम भूखे रहते हैं तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कैंसर पेशेंट रहते हैं, या आई नो यू आर नॉट, बट जो कैंसर पेशेंट रहते हैं, तो जब हम भूखे रहते हैं तो हमारी जो ओरिजिनल सेल रहती है, मतलब जो जिंदा सेल है, वो हमारी जो डेड सेल्स रहती हैं उनको खाती हैं, क्योंकि उनको फूड तो मिलता नहीं है। पूजा और फिर जितना कुछ अरेंज कर पाई 9-10 दिन में मैंने किया, पूरी डेडिकेशन के साथ किया और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कंप्लीट किया है ये। गुड। जिस तरीके से आपने पूरी डेडिकेशन के साथ ये कंप्लीट किया है उसी तरह से आपको इसका फल भी मिले एज सून एज पॉसिबल। चलिए फिर चलते हैं, पूजा करते हैं अभी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। बाकी कन्याओं ने दूसरी जगह भी जाना है और ये कन्याएं हमने बहुत मुश्किल से रोक रखी है यहाँ पे हमारे गुन्नी महाराज भी आ चुके हैं और ये है हमारे भैरव भगवान जी, भैरवनाथ हैं। बाकी 5 कन्याओं के बीच में हमारे भैरवनाथ भी आएंगे, क्योंकि जब भी कन्या पूजा होती है तो उनमें एक भैरव भगवान जी की ज़रूरत बहुत अहम मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे भैरवनाथ गुन्नी को बनाया गया है। गुन्नी और अंदर की पूजा होने के बाद अब है बाहर की पूजा की, यानी सबसे पहले जो दुर्गा माता आ रखी है उनके पाँव धुले जाते हैं। तो दिव्या अभी सबके पाँव धुलेगी एक बार, उसके बाद सबको खाना खिलाएंगे। और ये है हमारे भैरव भगवान जी, बार बार पता नहीं कहाँ गायब हो रहे हैं।
अभी यहाँ पे चुनरी चढ़ाई जा रही है और कन्याओं के लिए जो भी गिफ्ट्स लिए जाते हैं वो दिए जाते हैं। हाँ, और अभी टीका वगैरह लगाएंगे और महारानी जी पंडित जी दक्षिणा देंगे सारे बच्चों को, सारे कन्याओं को। और टीका वगैरह लगाने के बाद अब जितनी भी कन्याएं हैं, यानी हमारे पास 5 कन्याएं हैं, वैसे तो 9 कन्याएं होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे मोहल्ले में सख्त कमी है कन्याओं की, इस वजह से हमको 5 ही कन्याएं मिली। और मैं भी ये सब पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इससे पहले कभी किसी ने फास्ट लिया नहीं था नवरात्रि का। बहुत ज़्यादा टफ है कि 9 दिनों तक भूखे रहना, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि 9 दिन तक भूखी रही। कन्याओं को भोजन कराएंगे और जैसे कि सब लोग यही बनाते हैं, सूखे चने और पूरी हलवा, जो भी खाना बनता है कन्याओं के लिए। तो अब एक बार कन्याओं को खाना खिलाएंगे। अभी दिन के लगभग 2 बज रहे हैं और मेरी तैयारी हो रही है जाने की, हाथ में दराती लेके किमाड़ा मोहल्ले में, क्योंकि हमारे वहाँ 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितने खेत हैं। फ़िलहाल हम लोगों ने एक ही खेत कर रखा है, तो हम वहाँ की जो न्यार होती है उसको काटने के लिए जा रहे हैं हम दोनों। वैसे तो किबाड़ा मोहल्ले में हमारे जितने भी खेत हैं वो हमने लोगों को दे रखे हैं करने के लिए, क्योंकि हमारे साइड यानी हमारे गांव में बहुत सारे खेत हैं। हम लोग अभी पहुंच गए हैं इस वाली धार में, और यहाँ पे हम कहते हैं शाम गौला कहते हैं इसको। और ले रही है, हम दोनों को थोड़ा बहुत लड़ाई हो रही थी। ये कह रही मुझे वीडियो मत बना। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, उसमें एक बड़ी बहन थी और उसने अपनी छोटी बहन को लौकी काटने के लिए बोला, यानी सब्ज़ी काटने के लिए बोला रात की। तो उनमें ऐसे बहस हुई, तो बड़ी बहन ने छोटी बहन को जान से मार दिया, जान से। तो मैं उसको वही बोल रही हूँ, वार्न कर रही हूँ उसको, मेरे साथ लड़ाई मत कर, क्योंकि यहाँ नीचे बहुत भयंकर वाली खाई है, तो मेरा दिमाग सटक गया तो कहीं तेरा वो ना हो गई, एक और नया केस ना हो जाए फिर। तो फिलहाल हम बहुत शांतिपूर्वक चल रहे हैं। हम लोग पहुँच गए हैं किमाड़ा मोहल्ले में, और ये रहा पीछे किमाड़ा मोहल्ला। बाकी हम लोग रास्ता भूल गए हैं। हम लोग भूले नहीं, बट यहाँ आते ही चेंज हो गया रास्ता, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद आ रहे हैं यहाँ, तो नया रास्ता बना है यहाँ से, तो हम लोग नई जगह आ गए हैं। और अब हम लोग यहाँ से भटकने वाले हैं। यहाँ नीचे दूसरा है और यहाँ दूसरा है। अच्छा, ऊपर से हमें मिल गया है सबसे लास्ट छोर पे, क्योंकि हमारा खेत है वहाँ। और बाकी यहाँ से जितना दिखाई दे रहा है, सब लोगों ने अपने सारा न्यार काट दिया है अपने सारे खेतों का। और इस जगह जहाँ हमारे खेत हैं, सब लोगों ने यहाँ अपनी न्यार काट रखी है। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है, बस एक खेत हमारा रह गया है यहाँ, जहाँ न्यार काटना बाकी है। अभी जस्ट किसी बात को लेकर हमें हंसी आई थी, तो दिव्या ने मुझे इन्फॉर्म किया कि हम लोग जहाँ पे खड़े हैं और यहाँ ऊपर जो आपको ये धार दिखाई दे रही है, बन दिव्या रहती हैं, तो हम लोग यहाँ ज़्यादा खिकी खुकू नहीं कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं। हमारे खेत के कोई हाल नहीं है वैसे, भले इस खेत के कोई भी हाल नहीं है, मतलब बेहाल हो रखे हैं। और हम लोग सच में सोच रहे थे कि माचिस लेके आते ना साथ में, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। दराती लाने से अच्छा था कि हम लोग माचिस लेके आते हैं, सब एक साथ ख़त्म। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ बाकी लोगों की भी सारी घास है और वो जो कि सूख रखी है, फिर कहीं ये ना हो कि घर पे पुलिस लेके आ जाए सब। भाई साहब, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, चाहे मैसेंजर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, और बाकी भी जगह जहाँ भी मैं हूँ सोशल मीडिया पे, तो कहते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते, या आप बहुत घमंडी हो, वटेवर बहुत कुछ कहते हैं। आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल लेके आई हूँ। आप एक बार इस फील्ड को दिखा दीजिए। तो मैं घमंडी नहीं हूँ और ना ही मैं आपके मैसेजेस को इग्नोर करती हूँ। मैं यहाँ रहती हूँ, इतना सारा काम करती हूँ। बाकी अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है, तो आप लोग मेरी पोस्ट में या मेरी रील में कमेंट कर सकते हैं, और वहाँ एक मर्यादित कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपका रिप्लाई कर सकूँ थोड़ा नीचे। तो
अभी हमने पूरे खेत की कटाई कर दी है, यानी पूरे खेत की नियार की कटाई कर दी है। हम दोनों ने खेत को डिवाइड कर रखा था, खेत के 2 हिस्से कर रखे थे, जिसमें राइट साइड मुझे काटनी थी घास और लेफ्ट साइड इसको काटनी थी। तो मैंने तो अपना कंप्लीट कर दिया है, बाकी मेरी साइड से तो खेत कंप्लीट है, बाकी इसका थोड़ा रह रखा है तो ये भी जाएगी। और यहाँ हेल्प करने का कोई सवाल नहीं बनता, बिकॉज़ मैं बहुत थक गई हूँ। वो आप मेरे बालों को देख के पता कर सकते हैं। ये कट कर ये होता है, मैंने इसका सलवार पहन रखा है और ये अभी ये निकाल रही है। इसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में कूड़े। हाँ, क्या बोला? इसको बोलते हैं हम इसको हम झूम बोलते हैं। साफ कर। तो ये अभी झूम निकालेगी और भाई जिसके कपड़े रहते हैं उसको तो फिक्र रहती है अपने कपड़ों की। ये मेरे कपड़े पहन के आती है और उनपे ये चीज़ें लगती तो मुझे निकालना पड़ता। बाकी अभी हम लोग खेत को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग अपना खेत यानी अपने खेत की घास काट के घर जा रहे थे, तभी हमें ये गलती से दिख गए। ये बोला नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने देख लिया इनको गलती से। वो हमें गलती से दिख गए और फिर हमें आना ही पड़ा, आना चाहते हुए। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में ऐसा होता है। हेल्प करते रहेंगे तो कल के दिन हमारे भी काम आएंगे। तो अभी हमने अपना खेत की घास काट के हम यहाँ पे आए थे और यहाँ की भी हमने सारी घास काट दी और इसके बाद हम जाएंगे घर, क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो गई है। जैसे खेत से आए, सॉरी हम लोग जैसे वहाँ के खेत से आए, तो ये लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं तीनों मिलके, मम्मी पापा और ईबा। आजा जल्दी आ। अभी लगभग रात के 8 बज रहे हैं और हमारे पूरे झूसी मोहल्ले में लाइट नहीं है। बाकी ये है भूत। देखो प्लीज, कौन लाया ये? चल भाग यहाँ से। और लाइट कहीं है ही नहीं, मतलब कुछ घरों में लाइट है, बाकी कुछ घरों में लाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम लोगों ने अंधेरे में ही खाना खाया और अंधेरे में रह रहे हैं अभी। बाकी यहाँ नीचे देखा जाए तो यहाँ लाइट है और हमारे यहाँ पूरा का पूरा अंधेरा पड़ा है।